नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा का अभ्यास प्रश्न इसमें है। कुल 20 प्रश्न आपको मिलेंगे। 20 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। इसके पहले मैंने हिंदी भाषा के स्पेशल 2 वीडियो डाले हैं। उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उनका प्रैक्टिस सेट बनाया मैंने, जो कि कई परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करता हूँ। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, हिंदी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है, चाहे यूपी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, या फिर कोई इंडिया लेवल का, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल का, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है जहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट होता है। तो ऐसा प्रश्न है, इतना इजी प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लेकिन हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई, 14 सितंबर, 5 जून या फिर 2 अक्टूबर। तो दोस्तों, आपको जो दिन है वो दिन मालूम होना चाहिए, कौन से दिन को क्या होता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाया जाता है। तो एक ऑप्शन बचता है कौन सा? 14 सितंबर। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या? बी हो जाएगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। जो ब्रज भाषा है उसका विकास किससे हुआ है, या फिर क्या कहा जा सकता है, किस साइड बोली जाती है? तो वो कौन सा है? पूर्वी हिंदी तो है नहीं, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो बिहारी हिंदी भी नहीं है, पहाड़ी भी नहीं है, ना ही पूर्वी है। कौन सा है? पश्चिमी हिंदी है। तो कौन सा है? पश्चिमी हिंदी है। ब्रज भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी है। अब आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, माघी किस उपभाषा की बोली है? माघी जो है किस उपभाषा की बोली है? किस उपभाषा की बोली क्या है? किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। तो माघी, माघी जो है, माघी कौन सी भाषा की बोली है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? माघी जो है बिहारी भाषा की है। कौन सी? बिहारी हिंदी। माघी बिहारी हिंदी है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है प्रवक्ता परीक्षा में। किससे? मागधी से हुई है, या फिर अर्धमागधी से, सौरसेनी से, या फिर ब्राह्मण से। तो हिंदी की जो खड़ी बोली है उसका विकास जो हुआ है सौरसेनी से हुआ। कौन से? सौरसेनी। क्वेश्चन नंबर 4 का सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले जो भाषाई आधार पर जो गठन हुआ था वो हुआ था आंध्र प्रदेश का। अब आपको एक कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताना है कि किस सन में हुआ था। ऑप्शन आपके दे देता हूँ मैं कि 1952, 1952 या फिर 1956। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किसी राज्य का यदि गठन हुआ तो वो है आंध्र प्रदेश। अब किस सन में हुआ है जी मुझे आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6वां दिया है, बघेली बोली का संबंध किस भाषा से? बघेली बोली जो है इसका संबंध किस भाषा से है? प्रवक्ता परीक्षा 2006 पूछा जा चुका। जितने भी प्रश्न हैं सबके सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं। चाहे आप किसी भी बुक देख लें, कोई सी भी हिंदी की बुक उठाकर देख लें, यदि उसमें दिए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं तो आपको श्योर मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस पेपर भी उठा करके देख लें, जो पेपर आते हैं वो भी उठा करके देख सकते हैं। बघेली बोली का संबंध बताना आपको किस भाषा से है? राजस्थानी से, पूर्वी हिंदी से, या फिर बिहारी हिंदी से, या फिर पश्चिमी हिंदी से। दोस्तों, बघेली भाषा एक प्रकार से बुंदेलखंड से अलग, बुंदेलखंड का जो पूर्वी भाग होता है, सतना या रीवा साइड का जो भाग होता है, वहां पर बोली जाती कौन सी? बघेली बोली। तो बघेली बोली का जो संबंध है वो है पूर्वी हिंदी से। कहाँ से है? पूर्वी हिंदी से। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? भारत का जो संविधान है उसके किस अनुच्छेद में राजभाषा से संबंधित, मतलब राजभाषा से संबंधित, राजभाषा कौन सी होगी, उसके नियम क्या होंगे, उसका विस्तार कैसे होगा, उससे संबंधित किन अनुच्छेदों में उसका उल्लेख किया गया है? 343 से 351, 334 से 315, 443 से 335, 333 से 153। कौन से अनुच्छेद हैं जिनके बीच में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए हैं? बहुत आसान प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इतने सारे टेट एग्जाम होते हैं, पीआरटी केवीएस के एग्जाम होते हैं, उन सब में पूछा जाता है इस प्रकार के प्रश्न। तो कौन सा है इसका सही उत्तर? कौन सा होगा? ए हो जाएगा। 343 से 351, 351 का आ भी है, 351 का बा भी है। तो ये ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें राजभाषा से संबंधित जो है तथ्य दिए गए हैं। राजभाषा का विकास कैसे होगा, किसी राज्य के पास अपनी भाषा है, कोई राज्य कौन सी भाषा बोलेगा, या फिर उस राज्य की जो पत्राचार की भाषा होगी वो कौन सी, संविधान में कौन सी भाषा बोली जाएगी, इन सब के बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो जा करके देख लें। और इसका सही उत्तर कौन सा है? ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान में जो हिंदी बोली जाती है वो किस रूप में बोली जाती है? अवधी में, ब्रजभाषा में, खड़ी बोली या फिर देवनागरी? सबका ऑप्शन जाता है देवनागरी, लेकिन देवनागरी हो जाता है गलत। खड़ी बोली का प्रचलित रूप पूछा, लिपि नहीं पूछी है कि हिंदी किस लिपि में लिखी गई है। यदि लिपि पूछी जाती तो देवनागरी लिपि है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? प्रचलित रूप हो, तो प्रचलित रूप जो बोला जाता है अभी खड़ी बोली है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा? खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। जो प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था, कब हुआ था? 1955 में हुआ था। विशेष ध्यान देना, तो ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1955 में किया गया था। अब आपको मैंने इसके पहले एक प्रश्न पूछा था कि जो प्रथम भाषाई आधार पर राज्य का गठन हुआ है उसके हिसाब से सही उत्तर उसका क्या होगा? आप इसमें हिंट दे सकते हो। 1955 में जब राजभाषा आयोग का गठन हुआ तो कब हुआ होगा? उसके पहले हुआ होगा कि बाद में हुआ होगा? ऑफिशियली बात क्या है? बाद में ही हुआ होगा। तो उसके ऑप्शन देख लेना, 1955 के बाद का ऑप्शन कौन सा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो इसका उत्तर आपको क्या करना है? राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रथम राजभाषा आयोग था उसके अध्यक्ष कौन था? जीवी खेर, सुनीत कुमार चटर्जी, जीबी पंत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर कौन सा? इसका सही उत्तर जो होगा जीबी खेर। जीबी खेर इसका सही उत्तर होगा। जो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? जीबी खेर थे। और ये प्रश्न जो है ना पूछा जा चुका है 2006 में प्रवक्ता परीक्षा में। अब क्वेश्चन नंबर 10वां है, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी जो भाषा है उसकी आदि जननी माना जाता है। किसे माना जाता है? संस्कृत को, पाली को, प्राकृत को, अपभ्रंश को। तो हिंदी की जो आदि जननी होती है, सबसे जो पुरानी भाषा है वो है संस्कृत। वही क्या है? हिंदी की आदि जननी मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। जो भारत का संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या बताना आपको, कितनी संख्याएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो दोस्तों पहले जो शुरुआत था, शुरुआत में 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी की बात करूं तो अभी कितनी है? 22 भाषाएं हैं इसमें। कितनी है? 22 है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। समय समय पर संविधान में संशोधन होते रहते हैं, भाषाओं का विकास होता रहता है और नई नई भाषाएं जुड़ती रहती हैं। तो ये क्या है? 22 भाषाओं का अभी जो है अनुसूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12वां दिया है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा, विशेष ध्यान देना, राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? वह कौन सी तिथि? 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950? अब दो ऑप्शन आप कैसे अलग कर सकते? पहली बात कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, और 26 जनवरी 1950 को क्या है? गणतंत्रता के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते 26 जनवरी को। तो 14 सितंबर को तो आजाद वो हुआ था क्या? हिंदी दिवस मनाया जाता। तो 14 सितंबर दोनों में है, लेकिन कब मनाया जाता? कब स्टार्ट किया गया था इसको? 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में निर्णय लिया गया था हिंदी भाषा को बोलने का, या फिर हिंदी भाषा को राजभाषा बनाया गया था। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत आसान प्रश्न है और कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में या फिर सौराष्ट्रीय लिपि में? तो यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी लिखी है देवनागरी लिपि में। कौन सी? हिंदी भाषा जो लिखी गई है देवनागरी लिपि में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी? यह अधिकार राज्य को किस अनुच्छेद के तहत है? राज्य विधानमंडल में कौन सी भाषा प्रयोग होगी? यह राज्य को अधिकार है। किसको अधिकार है? राज्य को अधिकार है। यह किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह बताया गया है कि राजभाषा जो है विधानमंडल में कौन सी भाषा उपयोग करेगा? वह उस राज्य को अधिकार है। अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 43 से 351 तक तो क्या है? हिंदी भाषा से संबंधित दिया गया है। तब आपके ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बचता है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर जो है इसका अनुच्छेद 210। इसका सही उत्तर हो जाए अनुच्छेद 210। तो विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में कौन सी भाषा प्रयोग किया जाएगी? यह राज्य को अधिकार है अनुच्छेद 210 के अंतर्गत। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा, मतलब सही क्रम कौन सा होगा? हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है सबसे पहले कौन सी भाषा का विकास हुआ, उसके बढ़ते क्रम में आपको लगाना सबसे पहले सबसे पुरानी से सबसे
नई वाली भाषा में। तो सबसे पहले कौन सी, पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा, अपभ्रंश या फिर हिंदी। तो ए ऑप्शन, या फिर बी प्राकृतिक हिंदी पाली अपभ्रंश, या फिर सी पाली प्राकृतिक हिंदी अपभ्रंश, या फिर चौथा है हिंदी अपभ्रंश पाली प्राकृत। तो इसका जो सही क्रम होगा वो कौन सा होगा? सही क्रम जो इसका होगा, सबसे पहले पाली भाषा, उसके बाद में प्राकृतिक भाषा, उसके बाद में अपभ्रंश भाषा, उसके बाद में हिंदी का विकास हुआ। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, तो हिंदी का विकास हुआ अपभ्रंश से। लेकिन इसका सही क्रम है, सही क्रम पाली प्राकृतिक अपभ्रंश और हिंदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? जो अनुच्छेद 351 है उसमें किस विषय का वर्णन किया है? जो राजभाषा है, भारत की भाषा है, हिंदी भाषा है, उसके संबंध में 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा क्या होगी, क्या इसके बारे में? उच्चतम न्यायालय में कौन सी भाषा बोली जाएगी, ये इसके बारे में? या फिर पत्राचार की भाषा किसी राज्य या संघ के साथ में किस प्रकार, किस भाषा में पत्राचार का व्यवहार होगा उसके संबंध में? या फिर हिंदी के विकास के निर्देश के लिए? तो इसका जो सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 351 में क्या दिया है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश जो हैं वो अनुच्छेद 351 में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? अधिकतर भारतीय भाषाओं, दोस्तों यहाँ पर हिंदी नहीं बोला है, क्या बोला है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? इसका सही उत्तर क्या हो? शारदा लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, कुटिल लिपि में, या फिर ब्राह्मी लिपि में? तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है, वो कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में। क्या होगा इसका सही उत्तर? ब्राह्मी लिपि। जितनी भी भाषाएं हैं, सबसे ज़्यादा भाषाएं जो है लिखी गई हैं वो ब्राह्मी लिपि में गई है। और वो इसलिए जब भारत की बात की जाए कि अधिकतर भारतीय भाषाओं की विकास हुआ तो वो स्वाभाविक सी बात है ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 18वां दिया है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 को कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ पर आयोजित हुआ था? कहाँ पर आयोजित हुआ? ये प्रश्न रिपीट हुआ हो चुका है, पूछा जा चुका है प्रवक्ता परीक्षा में, नेट में पूछा जा चुका है, JRF परीक्षा पूछा जा चुका है 2011 में। तो 14 जनवरी 10 से 14 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? नागपुर, भारत में। नागपुर, भारत में। अब आपसे दूसरा ही पूछा जा सकता है और लास्ट में रिसेंटली पूछा था। अब मैं आपसे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन क्या है कि जो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? जी ऑप्शन आपके यही रहेंगे, नागपुर, मॉरिशस, न्यूयॉर्क, महाराष्ट्र, वो भोपाल। तो 10वां जो हुआ था भोपाल में हुआ था, और 7वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था भोपाल, वहाँ पर न्यूयॉर्क में हुआ था 7वां, जो कि 2007 में हुआ था। 7वां हुआ था 2007 में, 10वां हुआ था 2015 में हुआ था, जो कि भारत में हुआ था 10वां हिंदी विश्व सम्मेलन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, किसी राज्य की अन्य राज्य या संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा किस अनुच्छेद से संबंधित है? जो राजभाषा है, हिंदी है राजभाषा, लेकिन जो पत्रादि, जो मतलब जो भी पत्र होंगे राजभाषा या संघ के बीच में एक दूसरे से बातचीत करने के, कुछ निर्देश देने के, वो किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं? तो राजभाषा है हिंदी है। आप जानते हैं कि 343 से लेकर के 351 तक जो है अनुच्छेद हैं हिंदी भाषा के संबंध में। और संघ की या फिर राज्य की जो पत्रादि की जो भाषा होगी, पत्र लिखने की भाषा कौन सी होगी, उसके संबंध में जो दिया है अनुच्छेद 346 में दिया है। कौन सा? अनुच्छेद 346 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। 20 जो है क्वेश्चन, मलयालम भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है? मलयालम भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि भरोपी परिवार की बात करें तो भरोपी परिवार, उत्तरी भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं पूरी की पूरी भरोपी परिवार में आती हैं। द्रविड़ परिवार में दक्षिण भाषा, दक्षिण इलाका होता है भारत को, जो दक्षिण एरिया होता है वहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती है तो दक्षिणी परिवार में आती हैं। ऑस्ट्रिक परिवार चीनी तिब्बत में, जो कि चीन तिब्बत साइड जो भाषाएं बोली जाती हैं उधर आती हैं। और इस प्रकार से जो इसका सही उत्तर होगा द्रविड़ होगा। जो मलयालम है वो भारत के दक्षिण में है और केरल में बोली जाती है मलयालम भाषा। और इसके साथ साथ 3 भाषाएं और आप इसको याद कर लो। 3 भाषाएं कौन कौन सी याद करना है? एक तो होती है तेलुगु, एक होती है तमिल और एक होती है कन्नड़। ये 4 भाषा, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ और मलयालम, ये होती है द्रविड़ परिवार की भाषा, जो कि दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। दक्षिण भारत की जो भाषाएं होती है वो द्रविड़ परिवार में बोली जाती हैं ज़्यादातर। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये 4 भाषा हैं। बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न को करें। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है जी। मोस्टली सीटेट के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है जी। यदि आप सीटेट की तैयारी करें तो आपने देखा होगा कि ये एक
चैप्टर है उसमें दादी के घर से नानी के घर तक। तो वहाँ कहाँ पर जाते हैं, वहाँ केरल जाते हैं। वो केरल की भाषा जैसे बड़ियम्मा, बड़े पाजे, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं केरल में बोले जाते हैं, जो कि मलयालम भाषा से संबंधित होते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।